नौगछिया में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 48 घंटे के भीतर 13,30,000 रुपये बैंक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए लूटकांड के मास्टरमाइंड बैंक कर्मी कैशियर रेशम चौधरी समेत 3 अपराधियों को लूटे गए रुपये यानी 13,30,000 के साथ धर दबोचा। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 फरवरी को रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 पर HDFC बैंक के कर्मी रेशम चौधरी अपने सहकर्मी के साथ HDFC बैंक नौगछिया से कुर्सेला जा रहे थे। इस दौरान बैंक कर्मी रमेश चौधरी ने ही घटना को अंजाम दिया था। सभी पैसा भी रिकवर कर लिया गया है। घटना में शामिल HDFC के कर्मी रमेश चौधरी के साथ साथ उसका सहयोगी सुजीत कुमार भी इसमें शामिल था। वहीं रेशम चौधरी ने उस पैसे को नौगछिया बाजार स्थित कपड़ा की दुकान में खपाने की नीयत से छुपा दिया था और लूट की झूठी रिपोर्ट रंगरा थाने में दर्ज कराई थी। देखिए, दिनांक 22/2/22 को 2 दिन पहले रंगरा थाना में NH पे रंगरा और कुर्सक बॉर्डर पे ये सूचना मिली कि एक लूट हुआ है 13,30,000 रुपये का। ये लड़का जो सेंट्रल कंपनी है, जो थर्ड पार्टी कंपनी है आपका HDFC का, कि वो पैसा निकाल के हम जा रहे थे, हमें 2 बाइक पे 4 अपराधी धक्का दे करके हथियार के बल पे पैसे की लूट कर लिया है। घटना काफी गंभीर थी। हम लोग तुरंत घटनास्थल पहुंचे। मैं खुद SDPO साहब, हमारे थाना प्रभारी सब पहुंचे और जो लड़का था सुजीत और रेशम, उसने पूछताछ शुरू किया। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ हम लोगों को एक शक सा लगा कि कहीं कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन तो भी हम लोग कान को सत्य मानकर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। तत्काल तुरंत हम लोग SIT टीम का गठन भी किया, जो हमारे SDPO साहब नेतृत्व कर रहे थे। इनकी टीम में सहयोग करने के लिए SHO रंगरा, SHO गोपालपुर और जो प्रोफेशनल्स हैं 5-6 सभी साथ में गोपालपुर थाना का और रंगरा का सभी शामिल थे। इन लोगों ने बेहद तकनीकी तरीके से, बेहद धैर्य के साथ पूछताछ किया और पूछताछ के क्रम में फिर 2 लड़का ब्रेक किया और वो बताया कि नहीं, ये लोग झूठा केस किए हैं और पैसा गबन करने के उद्देश्य से ये एक झूठा केस थाने में दर्ज करने की कोशिश किया और पैसा लेने के बाद बैंक से पैसा लेने के बाद एक बिट्टू जो तीसरा लड़का है, वो एक दुकान है आपका नौगछिया में ही, कपड़े दुकान, उसमें स्टाफ वो है, काम करता था। तीनों कुर्सेला करने वाला है। रेशम भी, सुजीत भी और बिट्टू भी आपस में लोग तालमेल करके पूरा पैसा उसके रख दिया और झूठा केस दर्ज करने की कोशिश किया रंगरा में। और हमारी टीम जो है SIT टीम बेहतरीन नमूना पेश किया अनुसंधान का और 24 घंटा से भी कम समय में टोटल जो गबन का जो प्रयास किया वो पैसा हम लोग बरामद किए। हम लोग मोबाइल को भी जब्त किया है। मोबाइल से भी हम लोग जो तकनीकी साक्ष्य हो सकता है हम लोग। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु खंबा नंबर 125 पर ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। कार में बैठे 4 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि जब आक्रोशित लोगों ने ट्रक के उपचालक को मारपीट करने के उद्देश्य से भगाया तो वो पुल के नीचे कूद गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने पाया नंबर 4-5 के बीच से शव बरामद किया है। उसके पास से हजारों रुपये, मोबाइल, आधार कार्ड और ट्रक का लाइसेंस बरामद हुआ है। लाइसेंस से प्रतीत हो रहा है कि वो ट्रक का चालक है। आधार कार्ड के मुताबिक उसकी पहचान बांका जिला के शंभूगंज बारसाबाद निवासी सजीवन यादव के बेटे अमित के रूप में हुई है। ट्रक और कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कार सवार की माने तो ट्रक ने पीछे से उसको ओवरटेक करके टक्कर मारी। कार पर 4 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित है। वहीं पुल के नीचे खेत में काम कर रहे मजदूर ने बताया कि वो पुल पर से कूदा, लेकिन कुछ देर रेलिंग पर लटका रहा, जिसके बाद नीचे गिरा। थोड़ी देर तड़पा, फिर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीछे से धक्का मारा, हम तो फेस भी नहीं देखे। मेरे गाड़ी का एयरबैग खुल गया। वो तो एयरबैग खुल गया। तो कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। गाड़ी 4 सुरक्षित हैं? 4 सुरक्षित। कोई किसी को हानि वगैरह कुछ नहीं है? ट्रक का ड्राइवर क्या है उसमें? ड्राइवर भाग गया होकर। उसमें खलासी वगैरह कुछ था? हमको भैया क्या पता, हम तो गाड़ी के अंदर थे। हम ब्रेक लिए, पीछे से ड्राइवर आके कितना स्पीड होगा? नॉर्मल पुल पे क्या स्पीड रहेगा? जो गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक में गाड़ी चल रहा था, नॉर्मल स्पीड था, कोई स्पीड नहीं था। आगे भी गाड़ी। कितने बजे की घटना? कितने? 10 मिनट पहले। अभी का एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है? एग्जैक्ट टाइम अभी आपका हो रहा है
12:48 हो रहा है। यानी कि 11:45 तक घटना हुई है। हाँ। तो ये ट्रक का स्पीड क्या कुछ ज्यादा था क्या? स्पीड ज्यादा था तभी ना भैया पीछे से मारा। आगे कौन सा था गाड़ी? हाँ आगे की कौन सी गाड़ी थी? आगे सोचिए कौन सी गाड़ी थी कि हमको पीछे से धक्का मारा। तो ये देखिए आप यहाँ देखिए इसको, ये गाड़ी आगे ट्रक है, ये ट्रक का ये टायर है। टायर को देख रहे हैं, ट्रक का टायर है। ये आगे मेरे आगे ट्रक का जो कि स्पीड किया है, तो ये टायर का ब्रेसेस देख रहे हैं। इससे क्या हुआ था? ऊपर से जो है ना उधर से दौड़ते हुए आया और वो कुछ देर लटका हुआ भी रहा, बस नीचे गिरा जो है ना तरपा एकदम कुछ देर तक तड़पते रह गया। यहाँ ऊपर में आदमी सब भी था बहुत, कोई उसको नहीं कहते लिए हिचा हिस्सा तो बच पहले ऊपर लटके रहा। हाँ कुछ देर बहुत देर लटका रहा वो, उसके बाद नीचे गिर गया। और उसके बाद नीचे गिरा अचानक। आप यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग यहाँ दड़ी भरते हैं सर खेत में। खेत में काम कर रहे थे। हाँ। क्या नाम? इंसाफ के मंदिर यानी भागलपुर विधिक संघ परिसर में वकीलों के दो गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। एक गुट के द्वारा चुनाव को लेकर गलत पदाधिकारियों का चयन करने का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि विधिक संघ में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिसको लेकर आवाज उठाने पर दूसरे गुट के द्वारा लगातार धमकी और मारपीट की जाती है। इसी क्रम में आज एक गुट के द्वारा कोर्ट फीस का पेपर बेचने वाले कार्यालय में ताला लगा देने के बाद दूसरे गुट के द्वारा हंगामा किया जाने लगा और इस दौरान अधिवक्ता आपस में हाथापाई करने लगे। वहीं अधिवक्ताओं के द्वारा मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई और कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। हंगामे की सूचना पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं पिटाई खाए हुए अधिवक्ता राजीव कुमार झा का कहना है कि इसके लिए वो एफआईआर कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता और जिला विधिक संघ के सचिव अंजनी दुबे द्वारा भी पुलिस को शिकायत की गई है। सवाल उठता है कि जब आम लोगों को न्याय दिलाने का काम करने वाले ही अपने हाथ में कानून लेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। सदर समिति का सेक्रेटरी मैं अंजनी कुमार बोलता हूँ। अंजनी दुबे अधिवक्ता मैं बोल रहा हूँ। अलग होइए उधर। हाँ, और बताते हैं कि यहाँ 4 अधिवक्ताओं को जिला विधिक संघ से निष्कासित किया गया है। सुन लीजिए, पत्रकार साहब बता दिए, हम एविडेंस भी देंगे। चलाने के पहले सारा एविडेंस होना चाहिए। मैंने गुंडा से डरते हैं, आपको तो भाग जाइए। हम पाया जा रहा है, सरकार को भी धमकाया जा रहा है, पत्रकार को भी धमकाया जा रहा है। सबको यहाँ घुसने का अधिकार नहीं दिया है। बार काउंसिल से नाम काट के इस परिसर में आने पर रोक लगाई गई है। और ये लोग डीपीए का ताला तोड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और अधिवक्ताओं को मारते हैं। और ये गुंडागर्दी का अड्डा बना के रख दिया है। आम अधिवक्ताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किसी न्यायिक प्रक्रिया में कभी भाग नहीं लिए हैं और ना ही लेने वाले हैं। डेथ कर गए, उस पर तदर्थ कमेटी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक प्रेमनाथ ओझा मेंबर हम लोगों ने भेजा है यहाँ जिता के। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के यहाँ से भेज दिया अपने लोगों को, जिसके ऊपर आपराधिक सैकड़ों आपराधिक मुकदमा है, सर्टिफाइड कॉपी है। हम लोगों ने स्टेट बार काउंसिल को भी भेज दिया कि आपके द्वारा जो हो रहा है यहाँ गुंडागर्दी, आए दिन गुंडागर्दी होगा। और उसके बाद आम अधिवक्ता डर से कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। लोग का मार अभी रगेद के मार रहा है। लोग इससे पहले भी मारा है, मार के गिरा दिया है। ये लोग 4 गो इस डीपीए का जो इनकम 93,000 था, उस इनकम को लेते गए लोग 8,000 और वो 8,000 रुपया में इन लोगों ने चंदा कर लिया है। ये लोग चंदा करके अपना बाँट बकरी कर रहा है और वही 10 वकील खड़ा होकर मारपीट करता है। भागलपुर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। शिक्षक नियोजन में अहले सुबह तक नियुक्ति पत्र पाए अभ्यर्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ी। इस दौरान पुर्जा कटाने के लिए चयनित अभ्यर्थियों के साथ मरीज भी एक ही लाइन में लगे हुए थे। लंबी लाइन लगने के कारण जहां शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे, वहीं मरीज भी पुर्जा कटाने के लिए लंबी लाइन में कई घंटों से इंतजार करते दिखे। कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पैसे लेकर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। कई महिला रोगियों ने कहा कि एक जगह अभ्यर्थियों और मरीजों का पुर्जा काटा जा रहा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों के लिए अलग काउंटर बनाकर अलग से व्यवस्था करते, इससे अभ्यर्थी और मरीज दोनों परेशान नहीं होते। इमरजेंसी वाले मरीज को ही पुर्जा कटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसाकचक से आए सुनील मंडल ने बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। अपनी बेटी को गोद में उठाए वो पुर्जा कटाने के लिए परेशान दिखे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि भीड़ देखकर नहीं लग रहा कि पुर्जा कटा सकेंगे। बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, एक्सरे कराना बहुत जरूरी है। भीड़ देखकर हम बहुत परेशान हैं। दिखाना था, मायागंज से यहाँ भेजा, यहाँ से चिट्ठी के लिए लाइन लगा हुआ है।
कितने देर थे आप लोग? हो 1 घंटा से ऊपर हो गया घूमते घूमते। अलग लाइन लगना चाहिए था ना? हाँ लगना चाहिए कहीं से, जब इमरजेंसी का कुछ होना चाहिए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कमल किशोर पंडित, कहाँ से आए? माछीपुर अगरपुर। सब पैसा देकर कटवाया जा रहा है। जो भी हो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग का रसीद नहीं कट रहा है और अंदर से वहाँ पर कट रहा है। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1000 रुपया लिया जा रहा है। कौन ले रहे हैं? CS ऑफिस में। CS ऑफिस में परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या हो रही है? परेशानी तो इतना जहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ से नंबर लगाना है, इतना लंबा प्रोसेस है, लाइन का लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ से क्या कहते हैं, फिर डॉक्टर साहब इतना जांच लिखते हैं, जांच लिखने के बाद फिर 1000 रुपया दीजिए बनाने के लिए। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के समीप नमामि गंगे परियोजना के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने डीएम सुब्रत कुमार सेन अधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों एवं इंजीनियर से कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी योजनाओं को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मिर्जा चौकी से बख्तियारपुर तक बढ़ने वाले 4 लेन को लेकर स्थल निरीक्षण भी किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि नमामि गंगे परियोजना से बन रहे STP ट्रीटमेंट प्लांट से गंदे पानी को फिल्टर कर पानी को प्रयोग के लायक बनाए जाने को लेकर प्लांट बनकर तैयार है। अब इसका ट्रायल किया जा रहा है और जो भी कमी है उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय इंजीनियरों की माने तो यह ट्रीटमेंट प्लांट अप्रैल तक स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका फायदा यह होगा कि जो गंदा पानी गंगा नदी में गिरता है और जिसके कारण गंगा का पानी दूषित होता है, बहुत हद तक उसे दूषित होने से बचाया जा सकेगा। ये STP है जो ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके और फिर जो है उसको मतलब सारी प्रक्रिया अपना करके उस पानी को यूज़ किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा। तो वो प्लांट बन करके तैयार है। अब ये लोग ट्रायल कर रहे हैं और इसमें और कुछ जो कमी है जैसे क्लोरिनेशन वगैरह होना है तो वो सब सारी कार्रवाई चल रही है और इंजीनियर साहब ने भरोसा दिलाया है कि मार्च के अंत तक ये इसको स्टार्ट करवा देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि गंगा नदी में गंदा पानी गिरता है जिस कारण नदी प्रदूषित होती है, तो उससे जो है हम लोगों को बहुत हद तक जो है उसको हम लोग रोक पाएंगे और गंगा का प्रदूषण जो है, गंगा नदी का प्रदूषण जो है वो काफ़ी कम हो पाएगा। सुल्तानगंज तो ऐतिहासिक शहर है, नगर है, तो ये हम लोगों का प्रयास है कि इस बार का जो सावन का महीना हो उसमें गंगा में कोई गंदा पानी ना गिरने पाए, कोई प्रदूषित जो है सामग्री गंगा में न जाने पाए पानी के माध्यम से। ये हम लोगों का प्रयास है। इंजीनियर साहब ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल में इसको चालू कर देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, उनको भी हमने बोला है कि आप जा कर के देख लीजिए कि अभी भी छोटे छोटे नाले जो गंगा में गिर रहे हैं तो उनको जो है इस प्रोजेक्ट में टैप किया गया है कि नहीं किया गया है, एक बार उसको सुनिश्चित हो लें। पंपिंग स्टेशन भी जो बनना था वो भी बन करके तैयार हो गया, उसमें भी लैंड वगैरह की समस्या थी, सब हम लोगों ने दूर करा करके और बहुत खुशी की बात है कि काम कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट स्टेज में है और अगले 1 से 2 महीने में ये पूरी तरह से खुश है। सर इनसेट का काम तो पूरा हो गया है सर, लेकिन आउटसेट का जो काम वही भागलपुर के सेंट्रल जेल और कैंप जेल में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 2.5 घंटे तक सभी बैरकों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान गुटखा और खैनी जैसे नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आज सुबह निर्देश मिला था, जिसके बाद दोनों जेलों में 2.5 घंटे छापेमारी की गई। पुलिस लाइन से विशेष पुलिस बल को बुलाया गया था। छापेमारी में कहीं से ज्यादा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। गुटखा खैनी मिली है। छापेमारी में जिलाधिकारी SSP के अलावा City SP, DDC, SDM, जेल अधीक्षक समेत कई अधिकारी और कई थानों के थानाध्यक्ष व पुलिसकर्मी मौजूद थे। आज अर्ली मॉर्निंग निर्देश प्राप्त हुआ था जेल में रेड करने का। जिला पदाधिकारी भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक सर भागलपुर के नेतृत्व में हमारे जो आदर्श केंद्रीय कारा है और विशेष जेल है, दोनों ही प्रीमाइसेज में जेल रेड कंडक्ट किया गया था। पुलिस लाइन से फोर्स दी गई थी और इस टीम में मैं स्वयं सिटी SP भागलपुर, DDC मैडम, सदर SDM, सदर SDPO और शहरी क्षेत्र के जितने भी थानेदार हैं उन लोगों ने भाग लिया और ये अभियान करीब 2 से 2.5 घंटे तक चला और दोनों ही जेल प्रीमाइसेज का अच्छे से डिटेल में इंस्पेक्ट किया गया, तलाशी ली गई। कैसे कुछ बरामद हुआ सर? कोई मेजर आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है।
कुछ चीज़ें मिली हैं, गुटखा और खैनी, इस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं, उसको सीज किया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय के 68वें स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन कार्यक्रम का उद्घाटन बांका सांसद गिरधारी यादव, कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह, थानाध्यक्ष लाल बहादुर और शरद लालपुरिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय रंगलाल मुरारका के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य अमरकांत सिंह ने बांका सांसद से कॉलेज में मूलभूत सुविधा बढ़ाए जाने की मांग की, जिससे कॉलेज के छात्र छात्राओं की परेशानी कम हो। छात्र छात्राओं द्वारा पेश किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान आने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।